तो आज कोई इंट्रो नहीं, कोई हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, कुछ नहीं, क्योंकि आज का वैसे जो व्लॉग होने वाला है ना, स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ जो सर हैं बहुत स्पेशल है। ठीक है, हाय सर, ऑलरेडी इस जिम में पहले हेड ट्रेनर थे। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जिम शुरू कर लिया है, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद वीर जी। तो जल्दी ही जिम का जो उनकी नई जिम है उसका भी हम टूर करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि वैसे तो वो जिम काफी अच्छे तरीके से इन्होंने रेडी की है, तो उसका भी हम टूर करेंगे। उस दिन भी एक अच्छा सा वर्कआउट होगा, ट्राई करेंगे उस दिन हम तीनों साथ में वर्कआउट करें, साहिल सर, प्रभुपा जी और मैं, तीनों साथ में एक अच्छा सा ब्लॉग आएगा। तो आज हम क्या ट्रेन करने वाले हैं? लेग्स में क्या क्या करेंगे? लेग्स में बस करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे पर खतरनाक ही करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी इनके साथ ट्रेन किया हुआ है, तो मुझे पता है कि मौत को हाथ लगा के कैसे वापस आते हैं। तो आज पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। आज नहीं वापस आ पाएंगे, इसलिए रेडी रहना। एम्बुलेंस को फोन मैंने कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसके बाद तो हमें एम्बुलेंस वाले ही लेकर जाएंगे। अभी भगवान के भरोसे इस वीडियो को शुरू कर दे और देखते हैं क्या है वर्कआउट। आज मैं अपनी तरफ से कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगा, सारा का सारा वर्कआउट कराएंगे आज हम साहिल। चलाते हैं वीडियो को। हाँ जी, हम सबसे पहले करेंगे लेग का वार्म अप। वार्म अप में करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट 3 सेट, बॉडी वेट लंजेस एंड बॉडी वेट ग्लूट्स एक्सरसाइज। इससे हमारा अच्छा वार्म अप होगा, इंजरी के 0 चांसेस। फिर हम जाएंगे स्क्वाट की तरफ बार बार। मेरे ख्याल से लोग यही तो गलती करते हैं ना, वार्म अप अच्छे से नहीं करना, एक सेट लगा लिया जो एक्सरसाइज करनी है, लोग करते हैं तो इससे ही वार्म अप करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। 10-10 की प्लेट पा के और वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं, जो भी बहुत हैवी हो जाता है न्यू मसल के लिए। जो फ्रेश मसल होता है उसको वार्म अप की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिगनर खास करके यही गलती करते हैं, इसलिए इनका मसल जल्दी ग्रो नहीं करता और इंजरीज के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आप बिना वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेग भी नहीं, कोई भी वर्कआउट नहीं करोगे आप बिना वार्म अप के। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं वार्म अप। फिर करते हैं शुरू वार्म अप को। तो अभी हमारा फिर फर्स्ट सेट स्टार्ट, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल स्टाइल में अभी करेंगे ट्रेन। पहले लाइट, हैवी हैवी देन हैवी। कितने सेट करने इसके? जब तक वेट बढ़ेगा उतने से करते रहेंगे। जब वेट बढ़ना बंद होगा तो फिर बंद हो गया। ट्रेन करेंगे जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। लेट रखनी पैगा नहीं, लेट रख। बड़ी हाइट का यही तो डिसएडवांटेज है। स्क्वाट करते हुए ना, ये वाली बड़ी दिक्कत आती है जब 2 लोग हो ना, एक की हाइट ज्यादा हो एक की कम हो, बहुत मुश्किल होता है। बार बार एडजस्ट करते रहो एंगल को। जैसे अभी सर की हाइट मेरे से छोटी है, इन्हें मुश्किल होती है। मेरे जैसे लंबे बंदे को कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को बहुत मुश्किल होती है। अभी ये देखो कितने छोटे हैं मेरे से। ठीक है, अरे क्या कर सकते हैं, अभी जेनेटिक सीन कैसे है। जेनेटिक अगर आपको चाहिए पीछे ग्लूट्स तो ये वाली एक्सरसाइज लगानी बहुत जरूरी है। चलो इसी से बनेंगे, इसी से बनेगी। ये है पीछे ग्लूट्स, फिट कर रहे थे। क्या आपके भी ग्लूट्स नहीं बन रहे? मेरे भी नहीं बन रहे, क्या करे, मर्द है। फुल डीप स्क्वाट, इसी में तो पता चलता है क्या चाचा रहा है मसूल में। चलो हम ऐसे ही आते हैं नीचे से। हम ऐसे ही करते हैं, वीडियो क्लिप लगा देंगे। क्या हम ऐसे दाल ऐसे ही खाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। लगी हुई। आज से PR हिट शुरू। नीचे आते हुए देख लो मुझे, फिर ऊपर नहीं आओगा। मानो मेरे से 120 नहीं उठाया गया। अल्लाहु अकबर। हे माँ शक्ति दे इनको। रोजा इतना हो नहीं सकती। ऐसे आएंगे, अभी आएंगे निकल ग्लूस। यहाँ तो स्पोर्ट देते हैं।
आ गया। वन मोर, आ गया, इजी। मेरा तू उधर देख रहा वैसे फटने बचे, ऐसे बढ़वा देंगे। एक तरफ क्यों जा रहे? वापस सही। इसके आगे मौत है। पता नहीं हम क्यों कहते रहते हार्ड हिट गया, हार्ड हिट गया। पता तो सब चलता है ना जब सच्चे उन लोगों के साथ हिट करो जो सच में हार्ड हिट करते हैं। खून की नहीं होगी, साइज की बात कर रहा हूँ मैं। खून 140 kg के लगाएंगे अभी सारी सर 12 रेपटेशन। वैसे इतना हैवी है नहीं, इतना मैं आज से 25 साल पहले लगाता था जब चलना सीखते हैं ना बच्चे सब, है ना सर। टेढ़ी चलाने लग गया, पेट में लगाने लग गया था, पेट में। तभी जिम का शौक है इतना। आ गया। ये होती है पावर। अगर मेरे जैसा ट्रेनर साथ है ना, यही होती है मोटिवेशन। रापन तो खोल दे तो कैसा लग रहा है आपको मेरे जैसा ट्रेनर पाकर? सत्तू ले आ दो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। भैया सत्तू मंगवा दो। सत्तू अब तो बढ़िया लगती लेग प्रेस सबसे बुरी। वेट इतना हैवी तो नहीं है लेकिन लग रहा है। ऑलरेडी स्क्वाट लगा चुके हैं ना, स्क्वाट 100 वेट की रीजनरेट हो चुका है। इसमें आपको क्या करना होता है, पूरा डाउन जाना होता है, लाइक फुल डीप एंड पुश, ठीक है। और जाना भी स्लो होता है, तेज लगाने का कोई फायदा नहीं। पूरा क्वाड्स पे लोड आए एंड पूरे क्वाड्स स्ट्रेच हो। बात तो सही है, अगर क्वाड्स पे फेल ही नहीं हुआ और मोमेंटम यूज करने का फायदा भी क्या है। अभी साइड करके देखो, नीज है ना, नीचे आते वक्त प्रॉपर एक साथ चेस्ट से ना टच हो रहे हैं, पता चलता है कितना लेग प्रेस में कितना डीप जा रहे हैं। उतना ही लगाओ जितना हैंडल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी ना फिर मेरे ख्याल से काफी लोग गलती कर ही देते ना सर, कि बैक रोल कर लेते हैं अपने। ग्लूट्स को आप उठा के ऊपर और बैक रोल कर लेते हैं, जिससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बैक में इंजरी होगी तो वैसे आपका प्रोग्रेस बहुत पीछे चला जाएगा। तो मत करो, धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ, जितना डीप हो सकता है इतना लगाओ। किसी भी बॉडी बिल्डर की तरफ देख के हैवी मत उठाना शुरू कर दिया करो, उसे पूछते लिया करो उसको 10 साल हो गए 5 साल हो गए। ये बात तो है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। वैसे एक्सरसाइज लगाते हुए ना कोई साथ में पुश करने वाला हो तो एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से लगती है। पुश का क्या थप्पड़ मार देंगे कई बार से, पुश तो बहुत छोटी बात हो गई। अकेले बंदे ने अगर करना है ना, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, अदरवाइज आप इतना हैवी पे जाते नहीं। क्योंकि मैं भी मेजोरिटी 180 के अराउंड ही लगाता हूँ, तो अभी 200 kg है तो उससे भी आ रहे हैं अच्छे से। हैवी हुई कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ही है। क्योंकि अभी हमारा लास्ट सेट है, ठीक है, ऑलरेडी हमने 3 लगा लिए, तो चौथा सेट है, बस 6 और 1 5 more 4 more 3 more। अरे भगवान, ये बनता मरवाएगा। चलता 3 और 2 more 1 more लास्ट। ओके ऑलराइट। हे भगवान साले, तुम देखो ये सच में उठवा देगा। यही होता है जब पता हो ना मौत तो सामने है, लेकिन जान बूझ कर जा जाकर उंगली करनी होती है ना, वो चीज है। पता है इस बंदे के सामने लेग वर्कआउट मौत के पास जाने वाला हिसाब है, फिर भी पंगा लेना ही है। लेकिन मेरे को युवराज बुलाता है, युवराज नहीं सॉरी युवराज युवराज है नहीं, यमराज बुलाते हैं। घर का नाम मेरा यमराज, मेरा 10 बाहर खड़ा हुआ लेने आया उसको, इसकी लेने आया जान।
जान। भैया बात में थोड़ा ना गैप कम लिया करो, मेरे को हद तक पहुंच देने की। ऑडियंस गलत समझाएगी। कोई बात नहीं, ऑडियंस समझदार है। लास्ट सेट लेग प्रेस का, अभी ये और लगवाएंगे पता है मेरे को। इसके बाद करेंगे लंजीज वॉक। पता है मैं इस बंदे को जानता हूँ। पता है ये रुकने वाला तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ अभी आपने क्वाड्स की फट चुकी है तो आप बस करो। अभी क्वाड्स की फटेगी, इनर थाई की फटेगी, हैमस्ट्रिंग की फटेगी, ग्लूट्स की फटेगी, काफ की फटेगी, फिर आपकी फटेगी। हमारी तो फट चुकी है, नहीं अभी तो फटनी बाकी है। लास्ट सेट लंजेस का वेटेड ये बंदा मरवाएगा भाई साहब। अरे ले जाओ यहाँ से आके बिता लो। भाई साहब क्या खा के आते हो घर से आप? सत्तू पाउडर भाई, सत्तू की शक्ति, सत्तू की शक्ति सबसे तगड़ी। नहीं सुबह के 5 बॉइल्ड एग, ओके विद येलो पार्ट, ओके एंड 2 बनाना और थोड़े बहुत सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन हो गए, ओके लीवर सस्टर हो गया, ओके एंड यूडी लिव होगी, ओके बस दैट। और प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट ये प्री वर्कआउट की थी। सुबह 5 बजे नहीं खाता, जिम से 1 घंटा बजे, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कि फर्स्ट मील लेट है। कितने बजे खाते? 10। आज तो जल्दी जिम लगा लिया ना, इसलिए मैंने 8:30-9 बजे खा ली। वैसे मेरी जिम की टाइमिंग है 12 बजे। उससे पहले मैं खाता हूँ प्रोटीन ओट्स, फिर फ्रूट्स, ओके फिर मैं खाता हूँ 5 अंडों का ऑमलेट, ओके एंड फिर मैं खाता हूँ कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद जिम के बाद खाऊंगा। तो क्वार्ट्स का तो क्वार्ट्स हो गए खत्म, आगे बचे हैं कुछ? अभी लगाएंगे हम इनर थाई। शुक्र है ये सब बंदे ने क्वार्ट्स की एक्सरसाइज खत्म करवाई। अभी चलते हैं इनर थाई पे। अभी बोल रहा है लगार में है इनर थाई, लेग प्रेस पे जान सुपर सेट करना है मशीन अडाप्टर। अब ये डॉक्टर का सुपर सेट मैंने तो लगा लिया यार। फर्स्ट सेट में ना वैसे सुपर सेट का पता चल जाता है कि आपने मसल ठीक कितना किया है। ये लेग डे याद रहेगा किस बंदे के साथ लगाया था। इसलिए बंदे ना थकने पे नहीं आ रहा। पानी निकल गया वजह नहीं। पानी निकल तो ऑलरेडी फिर अगेन कैमरा नहीं ऑन किया था, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी, तो इसलिए दोबारा से बोलना पड़ेगा। क्या बोलने जा रहे हम? भैया उठा लो, मेरे को नहीं, इसको उठा लो। अब लास्ट सेट है, इसका भी सुपर सेट चलेगा। आरडीआर एंड लेइंग लेग कर्ल का सुपर सेट होगा। और पूरी लेग को ट्रेन करा करो, कोई भी मसल स्किप मत करा करो। लेग के बीच में भी हैमस्ट्रिंग, इनर थाई, ग्लूट्स, आउटर थाई, काफ, एवरीथिंग, ये सब ट्रेन करना बहुत जरूरी है। लड़कों को ये लगता है ना कि यहाँ ग्लूट ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लड़कों का ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कों का ये मसल तो इम्पोर्टेंट है, चाहे ग्लूट चाहे। सबसे मेन बात इस वर्कआउट से, लेग वर्कआउट से, ग्लूट वर्कआउट के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बॉडी का सबसे बड़ा मसला ही वही है, ग्लूट स्किप कर देते हैं। और जरा ध्यान दिया करो कंपाउंड मूवमेंट्स में, जैसे स्क्वाट, फ्री वेट, ओवरऑल टारगेट करेगा आपको। हाँ एक
मशीन से भी ठीक है, लेकिन मेरे को मशीन पर डिपेंड होना वो ठीक है। वो शेप के लिए अच्छा है, कटिंग के लिए। अगर मसल ग्रोथ करनी है तो फिर तो आपको कंपाउंड मूवमेंट की तरफ ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि आप उसको ऐसा लगा सकते जैसे आइसोलेशन मूवमेंट है। हाँ, आइसोलेशन नहीं, कंपाउंड आइसोलेशन होती है सिंगल मसल ट्रांसफर। जैसे मसल को आइसोलेट करने की। हाँ। अभी आपने लास्ट में अगर नहीं करते, मान लीजिए जैसे लेग में आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हो, हाँ, जैसे आपका मान लो 5 वर्कआउट कर रहे हो आप, लेग के 5 है ना, तो आप उसमें से 2 आपके कंपाउंड मूवमेंट होने चाहिए और 3 होने चाहिए आइसोलेशन मूवमेंट मशीनरी। और जितना छोटा मसल होगा उतना कम ट्रेन करो और तो अच्छा ग्रो करेगा। बड़े मसल को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। लोग ये गलती करते हैं, लेग पे कम जाए, ट्राइसेप पे ज्यादा होती है, खास करके पंजाबी। हाँ चेस्ट बार हो, डोले बड़े हो, बस नीचे तो लकड़ी, नीचे लेग की जगह लकड़ी खड़ी की हुई है। वो अगर लकड़ी है बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं। तेरे ना प्यार बेटा एक बंदे ने वैसा छुड़वा रखी, मैं तो खुद ही चल पा रहा। यही था आज का वर्कआउट, लेकिन वर्कआउट बहुत खतरनाक था। पता नहीं वैसे ये बंदा खा कर क्या आता है इतना हार्ड हिट है ना लेग्स को लेके। कल पता चलेगा मेरे को सुबह कि लेग्स जब उठेंगे तब लेग्स का हाल क्या है। इतना हार्ड हिट क्यों ज़रूरी है मसल के लिए? मसल की ग्रोथ के लिए हार्ड हिट ज़रूरी होता है, क्योंकि डे बाय डे हम जब उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हर डे के अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है और ज़्यादा ब्रेक करना पड़ता है। अगर हम डे बाय डे उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे अपनी ट्रेनिंग को, तो वो वही स्टे रह जाएगा। कई बार बढ़ने की बजाय वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसलिए डे बाय डे उसको हार्ड ट्रेनिंग और बढ़िया डाइट देनी बहुत ज़रूरी है। एंड विदाउट डाइट आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। जितना मर्जी लगा लो, पागलों की तरह लगाई जाओ। आपको सब कुछ पता होते हुए भी अगर मसल आपका ग्रो नहीं कर रहा तो आपकी डाइट में कमी है। इसलिए आपकी डाइट को अच्छा करो। हाँ, ये काफ़ी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजॉरिटी लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके ना जिम में हिट तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में बात आती है रिकवरी के लिए फूड चाहिए, डाइट चाहिए, प्रोटीन इनटेक अच्छा चाहिए, लोगों का वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जैसे सर ने बोला कि वहीं पर ही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगर वहाँ पर किसी का अच्छा भी है तो जिम में आके हार्ड हिट नहीं कर देते। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लेग लगाने के समय आपको कम से कम लेग लगाने के बाद डाइट खाओ, अपनी मील खाओ और उसके बाद कम से कम 2 घंटे की रेस्ट लो। हाँ, इंपॉर्टेंट है। रात को तो लेनी है, उसके बाद भी कम से कम अगर कोई आप जॉब करते हो या वर्क करते हो, ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। अगर बट आपके पास टाइम है तो आपको कम से कम 2 घंटे की रेस्ट लेनी जरूरी है। हाँ, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, रिकवरी थोड़ी अच्छी हो जाती है। वैसे भी बॉडी में शाम को वो फटीग कम जनरेट फील होता है बॉडी में, और मतलब कि मसल सोर हो गया। इसका मतलब है आपकी जो पिछले दिन का वर्कआउट था वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए ये आपका मसल ब्रेक हुआ, अभी वो रिकवर कर रहा है, इसीलिए ये क्रैम्प्स पड़े हुए। हाँ, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल फटीग जनरेट होना अलग बात है, इंजरी होनी अलग बात। हाँ, दोनों में अगर तो आपका 2 दिन के बाद, लास्ट 3 दिन के बाद अगर आप रिकवरी हो रही है तो वो इंजरी नहीं है, आपका मसल फटीग जनरेट हुआ था, उसके वजह से वो आपको मसल पे वो सोरनेस फील हो रहा है। अगर हम दोनों का मसल कल शाम तक सोर ना हुआ, क्रैम्प्स ना पड़े, इसका मतलब हमारा वर्कआउट बिल्कुल बकवास था। तो ये मान के तो इस चीज़ का हम सबूत दे देंगे स्टोरी पे। अगर नहीं फॉलो किया तो इनके भी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी तो है। आप वहाँ पर जाके इनको भी फॉलो कर लो, मेरे को भी फॉलो कर लो, और वहाँ पर छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती रहेंगी। और ऐसी और टिप्स के लिए अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।